माँ, पायल अपने मायके जा रही है, वहाँ उसे खर्च करने के लिए कुछ रुपए चाहिए। आप उसे कुछ रुपए दे दीजिए। हर महीने अपनी पूरी सैलरी अपनी माँ सुषमा जी के हाथ में रख देने वाले अमन ने धीरे से कहा। लेकिन अमन की बात सुनकर सुषमा जी गुस्सा हो गई। मेरे पास कहाँ है रुपए? सारे खर्च उठाने के बाद बचता ही क्या है, जो तू मुंह उठाकर अपनी पत्नी को देने के लिए मुझसे रुपए मांगने के लिए चला आया। माँ, उसे ज्यादा रुपए नहीं चाहिए, बस 1000-2000 रुपए ही दे दीजिए। कह दिया ना, रुपए नहीं है मेरे पास। यह कहते हुए सुषमा जी ने अपना पल्ला झाड़ना चाहा, लेकिन अमन ने अपनी माँ को समझाने की कोशिश की। शादी वाले घर में उसे खाली हाथ भेजना अच्छा नहीं लगता। अगर मेरे पास होते तो मैं ही दे देता, लेकिन कुछ नहीं। मैंने जो साड़ी कपड़े खरीद दिए हैं वह काफी है, ज्यादा मान बढ़ाने की जरूरत नहीं है। एक बार जो उसे आदत लग गई अपने हाथ से तेरे कमाए रुपए खर्च करने की, तो फिर समझ लो बीवी गई हाथ से। अपनी माँ की यह बात सुनकर अमन चुप हो गया, लेकिन बरामदे में हो रही माँ बेटे की सारी बातें अंदर कमरे में दरवाजे के पीछे खड़ी घर की बहू पायल काफी देर से चुपचाप सुन रही थी। पायल अपनी सास के गर्म मिजाज को जानती थी, लेकिन अपने पति की मजबूरी उसे तीर की तरह चुभ रही थी। वो माँ बेटे के बीच में बोलकर उनके रिश्ते खराब करना नहीं चाहती थी। वह अपने दिल का दर्द, आंखों के आंसुओं को पलकों संग समेटने का बहुत प्रयास करती। पायल को अपने घर के दरवाजे पर कुछ हलचल सी महसूस हुई। अपने घर के बाहर ऑटो के रुकने की आवाज सुनकर अमन ने बाहर झांक कर देखा, तो सामने अमन की बड़ी बहन रोशनी चेहरे पर मुस्कान और हाथ में सूटकेस लिए खड़ी थी। अमन ने आगे बढ़कर बड़ी बहन के हाथ से सूटकेस ले लिया। दीदी, आप तो अगले हफ्ते आने वाली थी ना? हाँ माँ से मैंने अगले हफ्ते ही आने के लिए कहा था, पर अगले हफ्ते कुछ दिनों के लिए मेरी ननद अपने मायके आ रही है, इसलिए मैंने सोचा कि पहले मैं अपने मायके हो आती हूँ। यह कहते हुए रोशनी घर के अंदर बरामदे में पहुँची तो बेटी को ऐसे अचानक बिना किसी खबर के मायके आया देख सुषमा जी को आश्चर्य के साथ साथ खुशी का ठिकाना ना रहा। उन्होंने आगे बढ़कर रोशनी को गले लगा लिया। मुझे ऐसा लग ही रहा था कि तू आने वाली है। जब भी मैं अकेली होती हूँ तो मेरी बेटी मेरा साथ देने के लिए आ ही जाती है। आप अकेली कहाँ हैं माँ? मेरी भाभी है ना आपके साथ। रोशनी चहक रही थी, पर सुषमा जी ने दुख जताया। तेरी भाभी हफ्ते भर के लिए अपने मायके जा रही है। भाभी अचानक मायके क्यों जा रही है माँ? उसके चचेरे भाई की शादी है, मायके से बुलावा आया है तो भेजना पड़ेगा ही। यह तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन मेरी भाभी है कहाँ? रोशनी के इतना कहने की देर थी कि हाथ में पानी की ट्रे लिए पायल सामने हाजिर थी। मैंने आपके आने की आवाज सुन ली थी दीदी, लीजिए पानी पीजिए। पायल से ट्रे लेकर पास में रखते हुए रोशनी ने पायल को अपने पास बिठा लिया। भाभी, आप रो रही थी? आंखों के कोर से होकर गालों तक आकर सूखे आंसुओं के निशान पड़ती रोशनी की नजरें अचानक अपनी भाभी के चेहरे पर रुक गई। अपनी ननद की पारखी नजरों का सामना करती पायल अचानक निःशब्द हो गई। रोशनी ने अपनी माँ सुषमा जी की ओर देखा। माँ, बात क्या है? भाभी क्यों रो रही थी? बेटा, तेरी भाभी को अपने मायके में खर्च करने के लिए रुपए चाहिए, पर तेरे भाई की जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं है, इसलिए आंसू बहाए जा रहे हैं। लेकिन माँ, अमन की सैलरी तो अच्छी खासी है। अमन अपनी सैलरी का करता क्या है? सुषमा जी चुप रही।
लेकिन अमन ने अपनी सफाई दी। दीदी, मैं तो हमेशा की तरह अभी भी अपनी पूरी सैलरी हर महीने माँ के हाथ में रख देता हूँ। अपने खुद के खर्च के लिए भी माँ से ही मांगता हूँ। अगर यकीन ना हो तो आप माँ से ही पूछ लीजिए। अपनी माँ के स्वभाव से वाकिफ वह पूरा माजरा समझ चुकी थी। रोशनी ने अपनी माँ के सामने ही अपने भाई की क्लास लगा दी। अमन, तुम्हारी सैलरी पर तुम्हारी पत्नी का भी उतना ही अधिकार है जितना तुम्हारे जीजाजी की कमाई पर तुम्हारी दीदी का। वो तो ठीक है दीदी, लेकिन पायल रुपयों का करेगी क्या? हमेशा से माँ के हाथ में अपनी सैलरी देने वाले अमन को पत्नी के हाथ में रुपए देने की बात सोचकर बड़ा अजीब सा लग रहा था। पर रोशनी ने उसे समझाया कि एक पति के लिए उसकी पत्नी धनलक्ष्मी होती है, क्योंकि वक्त आने पर दिए हुए धन को दुगना करके वापस करने की क्षमता रखती है। इसलिए तुम हर महीने घर के खर्च के रुपए माँ को देने से पहले कुछ रुपए अपनी पत्नी के हाथ में देने की आदत डाल लो। रोशनी की यह बात सुनकर अचानक वहाँ मौजूद हर एक चेहरे पर सन्नाटा छा गया। अमन और सुषमा जी एक दूसरे का मुंह देखने लगे, लेकिन रोशनी ने अपनी बात पूरी करते हुए अपने पर्स से कुछ रुपए निकालकर पायल के हाथ पर रख दिए। भाभी, ये रुपए मैं आपको उधार दे रही। आप इन रुपयों को अपने मायके में खर्च करना। वापस करने की कोई जल्दी नहीं है। जब मेरा भाई आपके हाथ में रुपए देने लगे तब आप मुझे वापस कर देना। अपनी ननद की दरियादिली देखकर पायल रोशनी को एकटक निहारती रही, कुछ कह ना सकी।